खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। राजधानी दिल्ली के द्वारका डिस्ट्रिक्ट पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। द्वारका नॉर्थ पुलिस स्टेशन और साइबर सेल ने मिलकर दो ऐसे गिरोह के आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो पिछले कई वर्षों से फेक कॉल्स के जरिए लाखों रुपए की ठगी का काम कर रहे थे। देश में आए दिन साइबर क्राइम के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क हो गया है। द्वारका डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी एंटो अल्फोंस ने एक कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि उन्हें साइबर फ्रॉड से जुड़ी हुई एक कंप्लेंट मिली थी और कई दिनों की इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्होंने मनोज यादव और अलीमुद्दीन अंसारी नाम के दो आरोपियों को धर दबोचा है। आरोपियों के साथ पुलिस ने तमाम सिम कार्ड्स, फोन, बैंकों की चेकबुक्स, डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स और डायरियां बरामद की हैं। दोनों आरोपियों से अभी पूछताछ का सिलसिला जारी है। आइए आपको सुनवाते हैं कि पूरी वारदात को लेकर द्वारका डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी एंटो अल्फोंस ने क्या कुछ कहा। 2018 में एक कंप्लेनेंट ने आके कंप्लेंट दिया था द्वारका नॉर्थ में। इनका एक फेक कॉल आया था और फेक कॉल में इनका डिटेल्स, बेसिकली आधार डिटेल्स, डेबिट कार्ड का डिटेल्स, बैंक डिटेल्स और सीवीवी नंबर डिटेल्स वगैरह ले लिया था। इसके बाद इनका एक मैसेज भेजा था और 20 डिजिट का मैसेज भेजा था सिम कार्ड के डिटेल्स। उनको बता दिया था आप कस्टमर केयर में 1-to-1 को फॉरवर्ड कर लेना। जैसे उनका फॉरवर्ड किया था, इन्होंने ये मान के फॉरवर्ड किया था, देन इनका सिम बंद हो गया। एक्चुअली उन्होंने जो फेक कॉलर है, फ्रॉडस्टर है, इनका ये बता दिया था, ये सीनियर सिटीजन भी है, सो इनका ये बता दिया था आपका सिम कार्ड का नंबर अपडेट होना चाहिए अलॉन्ग विद आधार कार्ड। सो उसी मुताबिक उन्होंने डिटेल्स ले लिया था। ऐसे फ्रॉड करते हैं। और इसके बाद जैसे उन्होंने सिम कार्ड का नंबर्स पूरा लेके उन्होंने फॉरवर्ड 1-to-1 का फॉरवर्ड कर लिया था, देन इनका सिम बंद हो गया। फ्रॉडस्टर का अपना खुद का सिम एक्टिवेट कर लिया उन्होंने और एक्टिवेट करके उसी से OTP लेके इनका अकाउंट से 4 लाख के आसपास उन्होंने साइफन ऑफ कर लिया। सो ये केस आने के बाद हमने काफ़ी काम किया। हमारा साइबर सेल टीम है द्वारका का और इसका SI अरविंद का मेहनत ज़्यादा था, अलॉन्ग विद लोकल पुलिस का टीम है SHO के नीचे जो SI विकास यादव का टीम है। दोनों मिलके काम करके फाइनली 2 बंदे को पकड़ा था। एक का नाम है मनोज यादव और दूसरा का नाम है अलीमुद्दीन अंसारी। ये दोनों झारखंड के रहने वाले हैं कि झारखंड से ऐसे सिम बेस्ड फ्रॉड करते हैं और जो सीनियर सिटीजन्स को मेनली टारगेट करते हैं। और इन लोगों से डिटेल्स लेने के बाद यही सेम मोडस ऑपरेंडी है, आधार कार्ड लिंक करना करके कॉल करके इसके बाद उनका सिम बंद करवाते हैं। उनका सिम बंद करने के बाद देन दे साइफन ऑफ द मनी फ्रॉम देयर बैंक अकाउंट्स। यही इनका मोडस ऑपरेंडी है। सो इन लोगों से आप लोग देखा होगा डिस्प्ले में काफ़ी सारा डेबिट कार्ड्स है और चेक बुक्स है और पासबुक्स, 130 पासबुक्स, 104 चेक बुक्स, सिम कार्ड्स और मोबाइल फ़ोन्स, डेबिट कार्ड्स सब कुछ बरामद हो चुका है। और इन लोगों से पूछताछ में ये पता चल रहा है ये इन लोगों का लगभग 100 के ऊपर लोग ऐसे चीट कर रखे हैं और अभी पूछताछ चल रहा है। दरअसल डॉक्टर राकेश नाम के एक शख्स ने द्वारका नॉर्थ पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज कराई थी जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें एक कॉल रिसीव हुई थी और कॉलर ने उनसे कहा कि वो उनकी फोन कंपनी के कस्टमर केयर से बात कर रहा है। कॉलर ने कंप्लेनेंट से उनके सिम कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की पेशकश की। इसके बहाने कंप्लेनेंट से आधार कार्ड नंबर, डेबिट कार्ड डिटेल और जानकारियां हासिल कर ली गई। कंप्लेनेंट को कॉलर ने एक वेरिफिकेशन नंबर भेजा और उनसे कहा कि वो उसे 1-to-1 पर भेजें। कॉल पर कंप्लेनेंट को बताया गया कि उसका नंबर 24 घंटे के लिए बंद हो जाएगा। कंप्लेनेंट ने वो नंबर 1-to-1 पर भेजा, उसका नंबर डीएक्टिवेट हो गया। 24 घंटे बाद भी उनका नंबर जब एक्टिवेट नहीं हुआ तो उसने अपने कस्टमर केयर पर कॉल किया जिसमें उन्हें बताया गया कि उनके नंबर का एक नया सिम कार्ड एक्टिवेट हो चुका है। उसके बाद जब कंप्लेनेंट ने अपना बैंक अकाउंट चेक किया तो पाया कि उनके अकाउंट से 4,17,646 रुपए निकाले जा चुके थे। इसके बाद डॉक्टर राकेश गिलानी ने इसकी शिकायत द्वारका नॉर्थ पुलिस स्टेशन में की। क्योंकि ये पूरा मामला साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ था, इसलिए द्वारका डिस्ट्रिक्ट के साइबर सेल और पुलिस ने मिलकर इस पर इन्वेस्टिगेशन की और इन्वेस्टिगेशन में कंप्लेनेंट का अकाउंट डिटेल ऑब्टेन किया गया तो पता चला कि उसके अकाउंट से 4 अलग अलग बैंकों में पैसा ट्रांसफ़र किया गया था और वो बैंक दिल्ली, बंगाल और झारखंड के थे।
और पुलिस और साइबर सेल की टीम ने बेनिफिशियरी अकाउंट होल्डर के आधार और पैन कार्ड नंबर पर भी इन्वेस्टिगेशन की। साथ ही मदनपुर, खादर और करोलबाग के तमाम इलाकों में छापेमारी की गई और इस छापेमारी में मनोज यादव और अलीमुद्दीन अंसारी नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि 100 से भी ज्यादा लोग उनके गिरोह में शामिल हैं और देश के कई राज्यों में उनका नेटवर्क फैला हुआ है। अलीमुद्दीन अंसारी इस पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड है और कई कंपनियों के कॉल सेंटर्स के साथ उसकी मिलीभगत है। गिरोह के हर मेंबर को अलग अलग काम सौंपा गया है। आरोपी मनोज कुमार का काम लोगों से बैंक डिटेल इकट्ठी करना था। मनोज कुमार गरीब लोगों और मजदूरों की आईडी से बैंक अकाउंट खुलवाता था और उन्हें ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल करता था। इसके लिए वो मजदूरों को 2000 रुपए का लालच दिया करता था। मजदूरों के नाम पर गलत एड्रेस पर फेक बैंक अकाउंट खोलकर वो उनका इस्तेमाल ट्रांजैक्शन के लिए क्या करता था। पूछताछ में पता चला कि अभी तक वो लगभग 1100 फेक बैंक अकाउंट्स खोल चुका है और इनसे लगभग 10 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन की जा चुकी है। पुलिस ने बताया कि इन जालसाजों ने लगभग हर बैंक में अपने फ्रॉड अकाउंट खोले हुए हैं। छापेमारी में पुलिस और साइबर सेल ने अलग अलग बैंक के 81 डेबिट कार्ड्स, 104 चेकबुक्स, 130 पासबुक, 8 मोबाइल, 31 सिम कार्ड्स और तमाम आईडी प्रूफ की कॉपियां बरामद की हैं। द्वारका नॉर्थ पुलिस स्टेशन और साइबर सेल की ये एक बड़ी कामयाबी है और जिस तरह से मिलकर इन्होंने इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को अंजाम दिया वो भी सराहनीय है। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ आपको भी अलर्ट कर देना चाहता है कि इस तरह की फेक कॉल से सावधान रहें और अपने बैंक की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन किसी के भी साथ शेयर ना करें, चाहे वो आपका रिश्तेदार ही क्यों ना हो। कैमरा जर्नलिस्ट निखिल के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।